बड़ा फुदू समझ रखा है आपने मुझे। और मैं 1.5 आना हूँ, 1.5 आना। मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया मैंने। 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरे पैसे मुझे वापस कर। ये तो चल मेरे साथ थाने। अरे क्यों नहीं निर्देशक जी, आप जहां मुझे लेकर जाना चाहते हैं ले जाइए। अरे हम कहां कह रहे हैं कि हम आपके चलचित्र में काम नहीं करना चाहते। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जहां आपने 25 लाख रुपए डाले हैं उधर और 5-7 करोड़ रुपए डाल के हमारे साथ एक सुप्रसिद्ध चलचित्र बनाइए निर्देशक जी। लूट रहे हो मुझे सारे मिलके। धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। अवश्य धोखा दिया हमने आपको, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने चमन पुत्र को धोखा दिया था और चमन पुत्र जैसे कई भोले बालकों को। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और हम आपकी तरह पैसे लेकर कहीं भागे नहीं, यहीं खड़े हैं आपके सामने। और आपका धन वो भी हमारे पास ही है। चमन पुत्र प्रकट हो। हेलो सर। उत्तरी इस बैग में मेरे 20 लाख है और इस बैग में बाकी के 35 लाख जो आपके। भाजी मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे ये शाचल कहां से आ गया? पुत्र, हमें आपके पैसों का कोई लोभ नहीं है। हम केवल आपको ये समझाना चाहते थे कि आप लोगों को कामयाबी के आसान और झूठे रास्ते दिखाकर उन्हें गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी केवल मेहनत से पाई जाती है। यदि आप भी इस आसान रास्ते के चक्कर में ना पड़ते तो इस तरह ठगे ना जाते। औरों को गुमराह करने की बजाय यदि आप अपनी कला को तराशने के लिए मन लगा के परिश्रम करते तो आज आप एक अच्छे नामी निर्देशक होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। ये मैंने क्या कर दिया, बड़ी गलती हो गई जी मुझसे। ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है मैंने तो लोगों को लूट के पैसा इकट्ठा किया है जी सारा। अब पता चला जब मैं खुद लूटा हूं तो कितना दर्द होता है जी। जब मैंने उन लोगों को लूटा होगा तो उन बेचारों को तो बहुत दर्द हुआ होगा। बहुत गलती हो गई, माफी चाहता हूँ जी। हमें खुशी है इस बात की कि आप बात को समझ गए हैं। अब हम आपको आपका धन दे सकते हैं। बस इतना निवेदन है आपसे कि वो धनराशि आप उन सभी को लौटा दीजिए जिनको आपने ठगा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरी तौबा, और मैं सबके पैसे एक एक पाई लौटा देनी है जी। और आपसे वादा करता हूँ दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जाने से पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर दो जी प्लीज। मालिकों ये बताओ आप हो कौन? यम है हम। हाँ जी। और ये हैं चित्रगुप्त। ओ, सच्ची सच्ची प्रभु। देखो यम जी, अब दिल्ली वापस चले। चमन पुत्र तुझे हीरो नहीं बनना? नहीं सुभाष जी, अब अगर मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है ना तो बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। इसीलिए मैं वापस जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और फिर से लौटूंगा।
और ईमानदारी से एक हीरो बन के दिखाऊंगा। अद्भुत अद्भुत चमन पुत्र, हमें अभिमान है आप पर। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। चलें। चलिए। आपका धन। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। पर यम भाई कुछ भी बोलिए, डुप्लीकेट ना मस्त लेकर आए। कहाँ मिला आपको ये? प्रभु, डुप्लीकेट मतलब प्रतिरूप। नहीं चमन पुत्र, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये महेश पुत्र है जिन्होंने शाचल का रूप धारण किया। यम भाई, माना कि आप ग्रेट हैं, पर ऐसी बातें तो मत करो जो सर के ऊपर से जाए। अरे मेरा मतलब है, कभी भैंसा बाइक बन जाता है, फिर बाइक आदमी बन जाता है, और वो भी सुपरस्टार। ऐसा थोड़ी होता है, हैं? ऐसा होता है चमन पुत्र, हम अभी दिखाते हैं आपको। शाचल पुत्र को वापस वाहन में परिवर्तित करके दिखाएं। नहीं महाराज, चमन पुत्र दिल के कच्चे हैं, डर जाएंगे। कृपया अकेले में वाहन कीजिए। आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र, हमारा वाहन वहां पीछे खड़ा है, हम अभी लेकर आते हैं। शाचल पुत्र, आप चलिए हमारे साथ। जी प्रभु। बाय। महेश पुत्र, प्रभु, शाचल पुत्र। परिवर्तित होने का समय आ गया है पुत्र। हाँ प्रभु। प्रभु, एक दो चलचित्र कर लेता तो। ये शाचल बनने में बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। प्रभु, आपके साथ तो आनंद ही आनंद है प्रभु। महेश पुत्र, अद्भुत। अरे बाइक आ गई। वो शाचल कहाँ गया? वो वाहन में परिवर्तित हो गए। आप भी ना यम भाई, कुछ भी बोलते हैं। पर हम दिल्ली इस बाइक में जाएंगे? हाँ पुत्र। फिर तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तो मैं आराम से इस साइड कार में बैठ जाऊं? नहीं नहीं चमन पुत्र, वो हमारी जगह है, वहां तुम नहीं बैठ सकते। चित्रगुप्त जी, एक क्षण। महेश पुत्र, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चमन पुत्र को यहाँ और चित्रगुप्त जी को हमारे पीछे बैठने की अनुमति दें। अगर चित्रगुप्त जी हमसे विनती करे तो बैठने देंगे। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी। महेश, हमें वहां बैठने दीजिए कृपया। बैठ जाइए चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र, आइए बैठिए। या? ओके। ये। आप तैयार हैं पुत्र? यम भाई, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। मुझे घर नहीं जाना, प्लीज। चमन पुत्र, चिंता मत करो, हम हैं ना। ओके, चलो। महाराज, हमें एक बात की चिंता हो रही है। महेश पुत्र तो हमें 2 पल में वहां पहुंचा देंगे, लेकिन हम अगर गायब होकर वहां प्रकट हो गए तो चमन पुत्र को सदमा ना लग जाए। दिल के बड़े कच्चे हैं।
आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र को सुला दीजिए। चमन पुत्र, आप सो जाइए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, आइए चंद्रपुरी चलते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ये दोनों सचमुच घर छोड़कर तो नहीं भाग गए। मैं तंग भी बहुत करता था उनको, मुझसे परेशान हो गए होंगे, पर क्या करूं, मुझे अच्छा लगता था उनको परेशान करना। प्लानिंग करूं तो किस पे करूं, कोई है ही नहीं। बिंदिया, बिंदिया रानी। आई बबलू पापा। क्या हो रहा है? बबलू पापा और बुलाया उनको। हाँ वो मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूं, तुम्हारे भाइयों का फोन वोन तो नहीं आया कुछ? नहीं बबलू पापा, उन्होंने फोन नहीं आया। अब तो हमको भी चिंता हो रही है। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? सारे मोहल्ले में मेरे नाम की मिठाई बंटवा दो, हाँ? कि तुम्हारे भैया मुझसे डरकर भाग गए। बबलू पापा, हाँ। वो एक बात पूछें? पूछो ना। हमरे भैया ना कोनो से डरते नहीं हैं। हाँ। हाँ? और हमरे भैया पक्का आएंगे। आएंगे हमरे भैया। हाँ। तुम्हारे करण अर्जुन नहीं आएंगे। बिंदिया, आना होता तो कब के आ चुके होते। कहीं कहीं ये सोफे के नीचे से निकल आते हैं और कहते हैं हम यम लोग से आए हैं, यम है हम। हाँ? बबलू पापा, हमने बोल दिया ना हमरे भैया आएंगे तो पक्का आएंगे। बिंदिया मेरी रानी, सुबह सुबह अशुभ बातें नहीं करते, कभी कभी सच हो जाती हैं। बबलू पापा, हमने बोला ना हमरे भैया आएंगे तो पक्का आएंगे। हाँ। और वो हमको थोड़ा सा मंजू से काम है तो हम करके आते हैं। हाँ। और हमरे भैया आएंगे। हाँ। तुम्हारे भैया कभी नहीं आएंगे। उठो चमन पुत्र, उठो। इधर देखो, उधर देखो, ये चंद्रपुरी या मुंबई में भी है? नहीं पुत्र, हम दिल्ली पहुंच गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कितनी देर तक सो रहा था? कुछ ही क्षणों के लिए पुत्र। चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए प्रभु। अरे हमरे भैया आ गए। चमन भी आ गया। बबलू के पापा, पापा जी। वाह, हमरे भैया आ गए। क्या बात है? अरे भैया आ गया। यार यम और चमन आ गया। कैसे हो आप? चमन भी आ गया। ये भी आ गया। अरे मेरा चरा चमन, कैसा है तुम? अचानक कैसे आ गया बेटा? अरे अचानक के भाई, दाकड़ तरीके से फिल्म की शूटिंग करना आया होगा ये छोरा। क्यों भाई? चमन, मुझे तो लगा कि तुम ऐवे ही हो, पर तुम तो सचमुच के स्टार निकले। अच्छा सुनो, हीरो बनने के बाद हम सबको भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? एक मिनट, ये सब छोड़ो, हमारे मोहल्ले के सबसे पहले हीरो का ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। बस कीजिए आप सब, कोई हीरो वीरो नहीं हूं मैं। बल्कि आज मैं इतना शर्मिंदा हूं कि ये भी कहने को मन नहीं कर रहा है कि इधर देखो। अरे चढ़िया, ऐसा क्यों बोलता है बाबा? पिताजी, सच क्या है अभी आपको बताता हूं। मैं गधा था, समझा ही नहीं कुछ। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि जब तक आपके सारे पैसे मैं कमा के आपको वापस नहीं करूंगा ना,
अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। अरे चिड़िया, चमन चिड़िया, तुम अपने बाप को छोड़ने की बात सोच भी कैसा सकता है? अरे बाहर में क्या पैसा वैसा? अरे तुम तो हमारी जिंदगी है बच्चा, हमारी जिंदगी। तुम्हारे बगैर हम कैसा जीता? तुम नहीं आता तो हम जिंदा कैसा रहता? अरे हम भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या गलत सोचा था, लेकिन तुम तो महान है भाई, बहुत महान है तुम। अरे तुम हमारे बेटे को इधर चंद्रपुरी वापस लेकर आया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा यम भाई। नहीं चंद्रानी पुत्र, हमने कोई महान कार्य नहीं किया। हमने केवल वही किया है जो एक मनुष्य का धर्म है। मुसीबत के समय दूसरों के काम आना। लेकिन अब मैं जीवन में कुछ बनूं या ना बनूं, ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगा। आई स्वेयर। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। आप एक अत्यंत ही नेक, भले और बहादुर मनुष्य है। सच कह रहे हैं, भूल प्रत्येक मनुष्य से होती है, किंतु उस भूल को मानना और मानकर स्वयं को बदल पाना, ये केवल एक बहादुर मनुष्य कर सकता है। और वो कार्य आपने करके दिखाया। हम सभी को आप पर अत्यंत गर्व है ना? और रही बात लायक होने की, तो हमें पूरा भरोसा है चमन पुत्र। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बशर्त है आप उस कार्य में पूरे लगन से, पूरे मन से खूब मेहनत करें, क्योंकि कामयाबी का कोई आसान रास्ता नहीं होता है चमन पुत्र। चमन, आज जिस हिम्मत से तुमने अपनी गलती मान ली ना, तुम वैसे भी हम सब के हीरो बन चुके हो। खुशी के आंसू आ गए। एक बात कहूं, आप लोग सब ना बहुत अच्छे हो। आई लव यू ऑल। तुम भी बहुत अच्छे हो चमन। और भैया, एक बात पूछे, अब इतने दिन आप मुंबई में रहे, आपको हमरे बबलू के पापा की याद नहीं आई? बिंदिया, वो तो बहुत ही याद कर रहे थे आपको, है ना पापा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बलदेव तो कुर्सी और पंखों से बात करता रहता। अरे यम जी कहाँ हो? तो आप कब आएंगे? अरे यम जी कहाँ हाथ कर गया? यम जी तंग करो। यम जी ये है, यम जी वो है। पापा जी 3-4 बार और बोल दो ऐसे। पापा जी की तो आदत है आप पाए उड़ाना। और वैसे चित्रगुप्त जी, गलतफहमियां इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बाकी उस दिन पुलिस बुला दी थी तो आई एम सॉरी। नहीं बबलूक पापा, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। ठीक है, आप हमारे प्रिय जीजा जी जो ठहरे। और हम ये जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस बोलने में शर्माते हैं। अरे शर्मिला है।